निधि बेटे, सबसे पहले हाँ जी आपको ना आपकी प्रतिभा पर, आपके तप पर मैं आपको अनंत गहराई से हृदय की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने ये अचीवमेंट जो हासिल की है, हाँ जी। ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का पल है हाँ जी। और बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मन जैसे गदगद हो रहा है कि भाई इतनी बड़ी प्रतिभाशाली लड़की और हमारे अपने समाज की सामने बैठी है, तो बहुत मन खुश हो रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। तो बेटे, मेरा आपका एक प्रश्न है हाँ जी। कि निधि बेटे, आपने जो इस सफर की शुरुआत कैसे करी, मैंने कब से आपने शुरू किया? मैंने जो प्रॉपर शुरुआत थी वो ग्रेजुएशन के बाद ही करी। मैंने बीटेक करी है केमिकल इंजीनियरिंग में जी और उसके बाद ही मैंने अपनी प्रोसेस शुरू करी थी। यूपीएससी की मैं मेनली तैयारी कर रही थी जी और साथ में मैंने एचसीएस के भी एग्जाम्स दिए, तो उसमें उसके थ्रू मेरा हो गया। जी चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको ये करने की प्रेरणा किससे मिली? माता पिता, किसी अध्यापक या कोई और आपका इंस्पिरेशन पॉइंट रहा है? मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरे डैडी ही हैं। जी। उन्होंने मेरे को बचपन से यही चीज सिखाई थी जी। कि बेटा डीसी बनना है। क्या मतलब पता भी नहीं था मुझे कि क्या होता है ये, क्या जी। नहीं होता। हाँ, लेकिन एक धुन थी। हाँ, पता था, ये पता था शुरू से कि ये करना है। जी। कैसे करना है कैसे नहीं वो बाद में वो सब बाद फिगर में आउट करना सीखा। था खुद ही। हाँ जी। तो मैंने अपने पिताजी से आपने ये प्रेरणा ली, ओके, आपने पद बनना और उसी धुन में फिर आप लग गए। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो इस तैयारी में आपकी कोचिंग वगैरह हुई होगी, तो ये कैसे आपने तैयारी करी होगी? मैंने अपनी यूपीएससी की कोचिंग ली थी। जैसे मेरी ग्रेजुएशन हुई जी। तो मैंने उसके तुरंत बाद ही दिल्ली में कोचिंग स्टार्ट कर दी थी जी। और 6 महीने तक मैंने अपना एक पार्ट किया कोचिंग का। अगले 3 महीने मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट किया जी। और वो करने के बाद फिर मैं अपना पेपर देने वाली प्रोसेस में एंटर कर गई। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं? जैसे ऑप्शनल में ऑप्शनल में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जी। तो एचसीएस में मेरा इंडियन हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट। चलिए, हाँ जी। तो आपकी वहाँ रूटीन माने टाइम टेबल इस दौरान जब आप तैयारी में थी, हाँ जी। तो वो क्या रहती थी? मेन रूटीन तो यही था कि सुबह टाइम से उठ जाना। जैसे नॉर्मल रूटीन होता है कि जी। आप 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाओ, जी। फिर 8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट करके लाइब्रेरी पहुंच जाना बस। जी। जी। तो सुबह उठ के बस उठना है, ब्रेकफास्ट करना है और रेडी होके लाइब्रेरी पहुंचना है और फिर वहीं पे लंच टिफिन आता था, वहीं पे लाइब्रेरी में ही अपना लंच कर लिया और उसके बाद अपना रात को 7 बजे 8 बजे अपना लाइब्रेरी से वापस आ गए। जी। हाँ मैंने शाम में देर कितना बजे तक आप मैं ज्यादा लेट नाइट स्टडी नहीं करती थी। मतलब मैं रात को सोती थी, सुबह टाइम से उठ जाती थी। जी। मैं ज्यादा लेट नाइट पढ़ने वालों में से नहीं हूँ। जी। हाँ जी। तो इसे जो आपको सफलता मिली है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई स्टेप पे कौन कौन से पड़ाव, जैसे परीक्षाएं हैं, इंटरव्यू, वो हाँ कितने और कैसे आपने फेस करे? हाँ जी। वैसे तो मतलब मैं ये मेरा मतलब इससे पहले भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, जी। यूपीएससी के भी दिए हैं। एचसीएस का जो पहले हुआ था 2019 में, मैंने वो भी इंटरव्यू दिया है। जी। तो मेन इसमें पड़ाव होते हैं। पहले प्रीलिम्स होता है, जी। उसके बाद मेंस की मुख्य परीक्षा जिसको बोलते हैं जी, मेंस मेंस, होता है। हाँ जी। हाँ जी, उसमें 4 पेपर होते हैं अपने मेंस में 4 मेंस पेपर में। होते हैं। हाँ जी। 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 हाँ, तो उसके बाद जो है अपना ये इंटरव्यू होता है। हाँ जी। माने मेन पहले प्री होता है, हाँ उसके जी। बाद मेंस होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता हाँ है। जी। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर? इंटरव्यू में मेनली वैसे पर्सनालिटी से रिलेटेड पूछते हैं, आपका जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड बैकग्राउंड पूछ कैसा लेते है, हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी। जैसे आपका जो सब्जेक्ट रहा होता है बीटेक जी। में, उसके संबंधित जितने भी सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। जी। और जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री था, तो जी। हिस्ट्री के रिलेटेड मुझसे सवाल पूछे गए। हाँ जी। तो उसमें जीके वगैरह, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, सब ये चीजें भी आती होंगी? सब कुछ मतलब वो जज कर लेते हैं कि आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कितने रेडी हो, कितने नहीं हो। जी। जी। हाँ, साइकोलॉजिकल कुछ? साइकोलॉजिकल होता है वो ज्यादातर मेनली। जी। वो आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, वो नॉलेज चेक नहीं करते। बिल्कुल। वो आपकी पर्सनालिटी ऑन द स्पॉट आप क्या डिसीजन लेते हैं अगर आप किसी क्रिटिकल पोजीशन में आते हैं, तो वो चीजें ज्यादा मेन वो करती मायने रखती हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इससे पहले भी आपका एक बार सिलेक्शन हुआ था हाँ जी। असिस्टेंट कमांडो हाँ में, जी। तो वहाँ आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? मेरा 2018 वाले बैच में जिसकी लिस्ट आई थी 2020 में,
उसमें असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे सिलेक्शन हुआ था। और उस साल मेरा सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्जाम था, मतलब मैंने प्री की परीक्षा पास कर ली थी, उसके बाद मेरा मेंस था और मेरी ज्वाइनिंग मेंस से 1 महीने पहले ही थी। अच्छा। और मुझे बीएसएफ मिली थी। तो बीएसएफ में ऐसे होता है कि वो एक टाइम पीरियड देते हैं, एक्सटेंशन पीरियड जिसको बोलते हैं, कि आप तब तक छुट्टी ले सकते हो। तो मेरा वो पीरियड भी एग्जॉस्ट हो गया था, मतलब मैंने अप्लाई कर दिया था। उसके बाद मुझे और फर्दर छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो या तो मैं अपना मेंस कॉम्प्रोमाइज कर देती या मैं उधर चली जाती। और फिर ये भी था कि वहाँ चली जाऊंगी तो तैयारी मुश्किल हो जाएगी करनी ना, क्योंकि लक्ष्य आपका और आगे और था। हाँ, मेन एम तो आईएएस का ही है, और वही है कि उसी पे फोकस था मेनली। फिर फैमिली ने भी इस डिसीजन में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी डिसीजन, छोड़ दीजिए और अगली क्योंकि आज के टाइम पे ना ऐसा होता है जॉब मिलती ही नहीं है, और क्लास 1 ग्रुप पे गैजेटेड पोस्ट छोड़ना बहुत रिस्की होता है। हाँ, लेकिन सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी कि मेरे लिए टेक इट और लीव इट वाला ऑप्शन था। तो बस फिर मैंने अपने परिवार के सपोर्ट के हिसाब से हाँ जी अपना डिसीजन लिया। अच्छा, आज जो बच्चे इस यूपीएससी की तैयारी में बैठे हैं, हाँ जी, या कर रहे हैं, हाँ जी, तो उनके लिए कोई टिप्स बताना चाहेंगे कि भाई इस तरीके से आप तैयारी करें तो थोड़ा अचीव आप जल्दी कर सकते अपने गोल को? हाँ, मुझे अपनी इस जर्नी में तकरीबन 7 साल लग गए इस यहाँ तक पहुँचने में, और उसका एक कारण इतना लंबा टाइम लगने का यही था कि राइट गाइडेंस नहीं थी। मतलब मैंने जो भी किया खुद YouTube पे देख के, सर्च करके, सीनियर से पूछ के तभी किया, मतलब टाइम बहुत लग गया इस चीज में। तो मेन गाइडेंस तो यही है कि पहले, मतलब मेन सलाह तो यही है कि आप पहले राइट गाइडेंस हो आपके पास जब आप शुरुआत करें। हाँ, कोई चाहे, अब तो ये है कि YouTube पे और बाकी सोशल मीडिया पे काफी चीजें अवेलेबल हैं, तो बच्चों को पता होता है कि कैसे करना है कैसे नहीं। लेकिन वही है कि राइट गाइडेंस के साथ ही इस फील्ड में एंटर करना, और साथ में अपना एक ना बैकअप ऑप्शन जरूरी होता है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज होता है कि हाँ, मतलब लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग बैकअप की भी जरूरत है। हाँ, वो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि चलो यहाँ नहीं हुआ तो कुछ है लाइवलीहुड के लिए, मतलब कि हाँ, जिसपे आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब ना लड़कियों के लिए खासकर आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई उनको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तो किस चीज को लेकर ज्यादा करें, क्या मतलब एक प्रकार को कहना चाहिए? सर, जैसे अपने समाज में थोड़ा लड़कियों पे प्रेशर ज्यादा होता है। हाँ, पढ़ाई के लिए उनको मतलब टाइम कम मिलता है, माँ बाप मौका तो दे देते हैं, हाँ, लेकिन फिर उनके सिर पे ये भी दबाव रहता है कि जल्दी शादी करनी है, ये वो। तो लड़कियों को मैं यही कह रही हूँ कि और उनके माता पिता को भी, कि अपने बेटियों पे विश्वास रखो और उनको टाइम दो जितना उनको चाहिए। जैसे जितनी बड़ी नौकरी की वो तैयारी कर रही है ना, उसको उतना ज्यादा टाइम चाहिए होगा। हाँ जी, और उनके ऊपर भरोसा भी चाहिए। उन पे भरोसा जरूरी है। जब तक आप भरोसा नहीं करोगे ना, तो फिर वो खुद भी अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाएगी। और एक इसमें ऐसा भी आ सकता है, एक स्टेप स्लिप भी हो सकती है, या एक बार बीच में कोई बाधा भी आ सकती है, तो फिर भी इन्हें रोके ना, बल्कि और उसकी बस भरोसा रखे अपने बेटे पे। हाँ जी, चलिए, तो डीएसपी पद के लिए निधि बहन जी आपका चयन हुआ है। हाँ जी, और इस पद के माध्यम से आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगी। तो अब आप कुछ अलग क्या समाज हित में करना चाहेंगी, समाज सेवा के रूप में क्या कुछ करना चाहेंगी कि मैं ये मेरा फोकस रहेगा, मैं इस पर ज्यादा अपना ध्यान दूंगी? हाँ, जैसे वैसे मेन तो मैं काम जब ज्वाइन कर लूंगी उसके बाद ही मैं सीखूंगी कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लेकिन जैसा हम सबको पता है कि मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपने समाज में जो भी क्राइम्स वगैरह हैं उनको प्रिवेंट करना, और लोगों की हेल्प करना। अपने देश में ऐसे भी है कि पुलिस से लोग डरते ज्यादा है। हाँ, तो वो डर नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो लोग पुलिस को अप्रोच करें। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पुलिस जनता की हेल्प के लिए होती है, उनको डराने के लिए नहीं होती। तो मेरा मतलब डीएसपी में सिलेक्शन होने के बाद मैं सबसे पहले यही करूंगी कि लोग अप्रोच कर सकें पुलिस को लेकर जो भय है, हाँ, उसको निकालने का प्रयास करें, ताकि फ्रेंडली जैसे वो बनते हैं, हाँ, बेहिचक लोग जाके कहें। क्योंकि वही है कि लोगों जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो तो घबराते हैं कि नहीं पुलिस पे मुद्दा नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, मामला और बिगड़ जाएगा, हाँ, मामला बिगड़ जाएगा, तो ये चक्कर लगेंगे। हाँ जी, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए निधि बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सफलता पर। आपको
दोबारा फिर बहुत बहुत Thank you, बधाई। sir. तो अभी निधि कोई सफलता पर हमें बड़ी खुशी है, और आप निधि की दो माएँ बैठी हैं, ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि ये आप इनको चाची ताई मौसी नहीं कहती बल्कि माँ ही कहती हैं, क्योंकि आप दोनों बहनें हैं। तो आपके लिए भी बड़े गौरव की बात है, और आपने इतनी प्रतिभावान ज्ञानवान एक तपस्वी बेटी को पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाया है देश की सेवा के लिए। तो आपको भी मेरा सादर प्रणाम है और बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैडम जी कि बचपन में निधि कैसी थी, मानी शरारती, चंचल या कुछ गंभीर प्रवृत्ति की, कैसी रही होंगी? आपने तो खूब देखा है इनके बचपन को। हाँ जी बिल्कुल, बचपन में ये सामान्य ही रही। अच्छा जी। जैसे बहुत ज्यादा शरारतें कभी ऐसे नहीं की करती। इसने जी जी भी, हमें कभी ये कंप्लेंट आई होगी निधि ने ये कर दिया वो कर दिया, जी जी। तो शुरू से ही हमें इस पे बचपन से ही गर्व रहा है। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज जिस मुकाम पर ये है मैडम जी, हाँ जी। तो इस सफलता पर आपको कैसा लग रहा है? मतलब क्या? आज हमें इतना गर्व फील हो रहा है कि हमारे घर में ऐसी बेटी पैदा हुई, जी जी। तो हमें अपनी खुशी जाहिर करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। क्या बात। मैं और लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि भी बच्चों को टाइम दें। बिल्कुल। देखो लड़का है लड़की है, जी जी अब पता चल जाता है भी मेरा बच्चा कितना टैलेंटेड है, जी। तो उसको पर्याप्त टाइम दें आप और विश्वास रखें। बच्चे पर विश्वास एक दिन कामयाबी जरूर आप उसके चरण चूमेगी, चुनेगी, बिल्कुल सब। और इसके लिए पेरेंट का विश्वास सबसे जरूरी है बिल्कुल। और मोटिवेशन भी। एक बार जैसे ऐसा हुआ लास्ट ईयर भी HCS में इसका हुआ, इंटरव्यू तक ये गई, जी जी लेकिन हमने इसको मोटिवेट किया चैन ना होने पे बिल्कुल बिल्कुल। भी। आपने अपना 100% दिया, हमें गर्व है आज भी, और आगे आप इसमें जरूर सफल होगे। आप अपनी तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी पीछे ना हटें इस चीज से, और हमने इसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरणा दी। बिल्कुल। तो मैडम जी आप क्या कहना चाहेंगी? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी यहाँ तक पहुँच गई है? सर देखो, मैं सिर्फ मेरे को नहीं पूरे गांव को इस पर गर्व है, और आज पूरा गांव खुशी से झूम रहा है, जी तो बहुत गर्व है सर। चलिए बहुत बहुत सुबह से बधाई वालों का तांता ताकि लगा लग हुआ रहा है। है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतना समय आपको भी दिया। बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद, नमस्कार। आपने